हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स आज इंक्लूडिंग इंडिया के आरबीआई क्वाइटली अपने गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा रहे हैं और यही कारण है गोल्ड के प्राइस हाइप का। मूवेवर अभी भी बहुत सारे कंट्री के सेंट्रल बैंक अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ाने की पनिंग कर रहे हैं। और ये गोल्ड वो कैसे खरीद रहे हैं? बाय सेलिंग देयर यूएस डॉलर्स। हाँ, जो डॉलर कभी किंग माना जाता था, अब सेंट्रल बैंक्स उसे डिस्टेंस बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, एक साइलेंट फाइनेंशियल शिफ्ट चल रहा है जिसे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं डे डॉलराइजेशन मूवमेंट। चाइना, रशिया, टर्की और अब इंडिया जैसे देश अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का एक हिस्सा यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स और डॉलर एसेट्स से निकल रहे हैं और उसकी जगह गोल्ड खरीद रहे हैं, क्योंकि गोल्ड किसी भी एक देश के कंट्रोल में नहीं होता और उस पर सैंक्शंस या फ्रीजिंग का रिस्क जीरो होता है। अब सवाल यह है, कंट्रीज डॉलर क्यों बेच रही हैं? बहुत लोगों का सवाल है, अगर डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी है तो कंट्रीज उसे दूर क्यों जा रही हैं? चलो सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। एक यूएस डेट एक्सप्लोजन, अमेरिका का नेशनल डेट अब 30,005 लाख करोड़ डॉलर क्रॉस कर गया है और एक्सपर्ट्स का कहना है यूएस रिसेशन के फियर में है। और जब डेट इतना ज्यादा हो जाता है तो मार्केट में कॉन्फिडेंस कम होता है कि यूएस अपना फ्यूचर इंटरेस्ट और रीपेमेंट टाइम पर करेगा। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए रिस्की सिग्नल है। दो, डॉलर वेपनाइजेशन फियर। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जब यूएस ने रशिया के $300 बिलियन के रिजर्व्स फ्रीज कर दिए तो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स समझ गए, अगर कल हम यूएस के अगेंस्ट कुछ बोलें तो हमारे रिजर्व्स भी फ्रीज हो सकते हैं। इसलिए कंट्रीज अब अपना डिपेंडेंस डॉलर पर कम करना चाह रही हैं। 3, वीकनिंग डॉलर रिटर्न्स। यूएस बॉन्ड यील्ड्स में वॉलेटिलिटी बढ़ गई है, कभी हाई कभी लो, जिससे लॉन्ग टर्म रिटर्न्स अनसर्टन हो गए हैं। गोल्ड के कंपैरिजन में डॉलर बेस्ड एसेट्स अब लेस स्टेबल लाग रहे हैं। फॉर डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी, पहले रिजर्व्स का ज्यादा हिस्सा डॉलर में होता था, अब सेंट्रल बैंक्स चाहते हैं मिक्स हो, थोड़ा डॉलर, थोड़ा यूरो और ग्रोइंग गोल्ड शेयर। ये पोर्टफोलियो को सेफ और बैलेंस्ड बनाता है। दोस्तों, गोल्ड क्यों खरीद रहे हैं? कंट्रीज अपने डॉलर्स बेचकर गोल्ड में शिफ्ट इसलिए कर रही हैं क्योंकि गोल्ड का एक यूनिक एडवांटेज है, गोल्ड किसी देश के कंट्रोल में नहीं होता। सैंक्शंस और फ्रीजिंग का रिस्क जीरो क्राइसिस में सबसे ज्यादा ट्रस्टेड एसेट, वैल्यू थाउजेंड्स ऑफ साल से स्टेबल। एक तरह से गोल्ड सेंट्रल बैंक्स के लिए इंश्योरेंस जैसा है। अगर ग्लोबल सिस्टम में कुछ भी हो जाए, गोल्ड उनके पास हमेशा वैल्यू होल्ड करता है। पार्ट 4, इंडिया एंड आरबीआई एंगल। अब बात करते हैं अपने देश की। आरबीआई भी क्वाइटली यही गेम खेल रहा है। आरबीआई ने पिछले कुछ क्वार्टर्स में अपने गोल्ड रिजर्व्स स्टेडिली बढ़ाए हैं। अब हमारे पास लगभग 900 तोने से ज्यादा गोल्ड है, जो ऑल टाइम हाई लेवल पर है। इससे आरबीआई अपने रिजर्व्स में बैलेंस बना रहा है, ना सिर्फ डॉलर बल्कि थोड़ा यूरो, येन और एक सॉलिड गोल्ड कंपोनेंट। ये मूव हमारे एक्सटर्नल रिजर्व्स को पॉलिटिकल और इकोनॉमिक शॉक्स से सिक्योर करता है। पार्ट 5, ग्लोबल ट्रेंड अपडेटेड विद एक्टिव बायर्स। अब ये सिर्फ इंडिया नहीं कर रहा, पूरे वर्ल्ड में ये एक कोऑर्डिनेटेड साइलेंट ट्रेंड बन गया है। एक चाइना 17 महीने कंटिन्यूअसली गोल्ड खरीद चुका है, अब वर्ल्ड्स टॉप गोल्ड बाइंग सेंट्रल बैंक है। 2, इंडिया, आरबीआई डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी कंटिन्यू कर रहा है। टर्की अपने रिजर्व्स में गोल्ड शेयर को स्ट्रेटेजिक कैटेगरी में इंक्लूड कर दिया है। फॉर पोलैंड, गवर्नर ने खुद कहा, गोल्ड इज द अल्टीमेट सेफ गार्ड ऑफ नेशनल वेल्थ। 5, कजाकिस्तान, डोमेस्टिक माइंस से मिलने वाले गोल्ड को रिजर्व में ऐड करने का प्लान। 6, सिंगापुर 2025-26 के लिए डाइवर्सिफिकेशन कंटिन्यू करने का ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन। 7, सऊदी अरेबिया, BRICS एंट्री के बाद गोल्ड एक्यूमुलेशन प्लान्स डिस्कस हो रहे हैं। ये सब कंट्रीज मिलकर एक क्लियर मैसेज दे रही हैं, वर्ल्ड इज प्रिपेयरिंग फॉर अ पोस्ट डॉलर एरा। पार्ट 6, इम्पैक्ट ऑन इंडिया एंड मार्केट। अब इसका इंडिया और स्टॉक मार्केट पर क्या मतलब है? वन गोल्ड लिंक्ड कंपनीज के लिए पॉजिटिव, ज्वेलरी और गोल्ड इन्वेस्टमेंट सेक्टर जैसे टाइटन, सेंको गोल्ड, कल्याण ज्वेलर्स के लिए यह सेंटिमेंट सपोर्टिव होता है। 2 रुपये को इनडायरेक्ट सपोर्ट, डॉलर रिजर्व्स पर पूरा प्रेशर कम हो जाता है और गोल्ड डाइवर्सिफिकेशन से रुपए स्टेबल रहता है। 3, कॉन्फिडेंस सिग्नल, ये मूव दिखाता है कि इंडिया अपने रिजर्व्स को स्मार्टर और पॉलिटिकली सेफ एसेट्स में शिफ्ट कर रहा है। तो दोस्तों, जब चाइना, इंडिया, टर्की, पोलैंड और सऊदी अरेबिया जैसे देश एक साथ गोल्ड खरीद रहे हैं और डॉलर एसेट्स बेच रहे हैं, तो ये सिर्फ एक टेम्पररी एडजस्टमेंट नहीं लगता,
ये एक साइलेंट बट पावरफुल शिफ्ट है जिसे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं बिगिनिंग ऑफ अ न्यू फाइनेंशियल ऑर्डर। अब सवाल ये है, क्या गोल्ड फिर से वर्ल्ड का रियल करेंसी बनने जा रहा है? आपका क्या सोचना है कमेंट में जरूर लिखना।